सो हाय किसी को मैं चुना आज के शुरू में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में। और काफ़ी सारे लोग जो है कि ऑटो ब्लॉगिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और ऑटो ब्लॉगिंग के माध्यम से पैसे कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और मैंने इससे कितने पैसे कमाए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपने मेरी काफ़ी सारी प्रूफ देखी होंगी और मैं काफ़ी टाइम से जो कि ऑटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, काफ़ी समय हो गए हैं। बस यहाँ पे ज़रूरी होता है जो नीच हम सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ही मायने होती है। यहाँ पे आपको जो भी नीच के ऊपर आप काम करो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है ये करना, मतलब एक बिगिनर के लिए बहुत ही महंगा पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि ऑटो ब्लॉगिंग का हमने नाम सुना और यहाँ से कुछ कंटेंट उठाए, वहाँ से कुछ प्लगइन्स उठाए, कुछ ये किया, मतलब फालतू फालतू जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं ना, वो हमारा समय वेस्ट करता है, हमारा टाइम वेस्ट करता है। मतलब हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, पैसे भी हमारे लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये मैं करके देख चुका हूँ। शुरुआती में मैंने जब ऑटो ब्लॉगिंग का सेटअप किया था, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने काफ़ी कुछ वीडियो दूसरों की भी देखी थी जिससे मैंने आइडिया लिया था। और उसके बाद जो कि मैंने सेटअप किया तो फर्स्ट टाइम मुझे कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। देखिए, एक बार आपको ऑटो ब्लॉगिंग पे एडसेंस अप्रूव भी मिल जाएगा लेकिन ट्रैफिक नहीं मिलेगी। ठीक है, कौन सी भी वेबसाइट हो, ज़्यादातर वेबसाइटों पे मेजर इशू आता है ट्रैफिक का। अब सवाल ये है कि इसे आप कैसे ढूंढोगे ऑटो ब्लॉगिंग के लिए। और जब भी आप इसके ऊपर करते हो तो इतना तो आपको काम करना पड़ेगा कि जब कंटेंट आपके ऑटोमेटिक आ रहे हैं, सारी साइट ऑटोमेटिक है, तो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ तो अलग ट्रिक लानी पड़ेगी जिससे आपको ट्रैफिक मिल जाए और जिससे आप इनकम जनरेट कर पाएँ। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको शेयर किया है कि मैं कैसे जो है कि जनरेट करता हूँ, कैसे ऑटो ब्लॉगिंग को काम करता हूँ और कैसे वेबसाइटों को मैं काम पर लगा रखा हूँ। देखिए, काफ़ी सारी वेबसाइटें जो कि मेरी जो कि बंद हो चुकी हैं, जो कि ऑटो ब्लॉगिंग की जो चल रही थी, और उसमें कुछ रीज़न थे क्योंकि मैं बीच में काफ़ी जो है कि इनएक्टिव रह गया। इसमें ज़रूरी है आपको एक्टिव रहना। ऐसा नहीं है कि आपने सेटअप लगा दिया बस आप मॉनिटर ही ना करो, उसको छोड़ दो एकदम से, वो सब नहीं करना है। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, आपको वहाँ पे आपको जो कि हैकर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपनी साइट को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मैं मॉनिटर नहीं कर पा रहा था, मेरी साइट हैक हुई और साइट हैक होने की वजह से जो कुछ भी ट्रैफिक आ रहा था, जो कुछ भी रेवेन्यू आ रहा था, जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम जब मैं सेटअप किया कोई रिस्पांस नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। सेकंड टाइम मैंने जब सेटअप किया जो कि कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग ट्रिक से, काफ़ी अच्छा रिस्पांस, 16,000 20,000 की ट्रैफिक आ रही थी, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, लेकिन वो साइट हैक हुई। अब जब वो साइट हैक हुई उसके बाद जो है कि मैंने और भी तीसरी बार मैंने फिर से सेटअप किया और उसको रन किया। तो तीसरी बार जब सेटअप किया तो उसमें जो है कि 10,000 5,000 की ट्रैफिक ईजिली कवर होता है, आज भी कवर हो रहा है। मैं आपको जो है कि कभी वीडियो बनाऊंगा ऑटो ब्लॉगिंग के कंप्लीट कोर्स के बारे में तो उसके ऊपर बता दूंगा, दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो रेवेन्यू है वो पर मंथ मैं आपको बता रहा हूँ $250 या फिर $300 के अराउंड में मेरा उससे बन जाता है। मतलब 5-10 हज़ार की अगर आपकी ट्रैफिक आती है तो इजीली वो बन जाता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपका CPM अगर हम बात करें, जो RPM है वो काफ़ी अच्छा है और CPC अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली ये कवर हो जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है कि इसको करना चाहते हैं, तो ये है कॉस्टली। मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर लोग जो है कि होस्टिंग लेना पड़ता है। पहला नंबर ये आपको होस्टिंग लोगे, डोमेन लोगे, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लगइन लोगे। ये तीनों चीज़ें परचेस करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इसको और भी फ्रेंडली बनाना चाहते हो, और भी अच्छी तरीके से बनाना चाहते हो तो आपको जो है कि वहाँ पर वर्डप्रेस की जो थीम होती है उसे परचेस करना पड़ेगा, एक प्रीमियम थीम परचेस करना पड़ेगा। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब 4 चीज़ें याद रखने का मतलब यहाँ पर ये है कि पहली चीज़ें आप ले लोगे, होस्टिंग ले लोगे, डोमेन ले लोगे, हो सकता है मे बी आप जो कि 7,000 6,000 का इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन उसके बाद जो प्लगइन है वो बहुत कॉस्टली है। प्लगइन ही आपका जो है कि 5,000 4 से 5,000 के अराउंड में आ जाता है। आप जाओ चेक करो, $59 के अराउंड में आता है। प्लस अगर हम बात करें तो अगर आप थीम कहीं से जुगाड़ कर भी लेते हो तो भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है कि 7 से 10,000 के अराउंड में जाता है, और भी जुगाड़ करते हो तो वो 6 से 7,000 के अराउंड में जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा है यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट करना बड़ी बात नहीं, इसके ऊपर जो है कि आपको टिके रहना, रेवेन्यू जनरेट करना, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है। अगर आप सही नीच नहीं सिलेक्ट करते हो, सही टॉपिक नहीं सिलेक्ट करते हो तो उसमें फंस जाओगे आप। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑटो ब्लॉगिंग करना सिखाते हैं न्यूज़ की साइट पे कि न्यूज़ की वेबसाइट पे आप ऐसे ऐसे न्यूज़ ला सकते हो, ऐसे ऐसे ऑटो कर सकते हो, उसके ऊपर ही ज़्यादातर लोग सिखाते हैं। लेकिन वहाँ पे फंस जाते हैं लोग, और जब काम करने बैठते हैं, जब ट्रैफिक नहीं आती, जब एडसेंस अप्रूव नहीं होता है, तो वहाँ पे उनका पूरा रेवेन्यू, उनका पूरा पैसा लॉस हो जाता है।
तो मेरा जो स्ट्रेटजी है, मैं क्या करता हूँ, पहले एडसेंस अप्रूव्ड करा के ले लेता हूँ। उसके बाद जो है कि एडसेंस अप्रूव्ड करा के लेने के बाद जो है मेरी स्ट्रेटजी होती है कि उसे ऑटो ब्लॉगिंग के लिए काम पे लाओ। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो, पहले एडसेंस के लिए जाओ, पहले एडसेंस अप्रूव करा लो, 20 से 25 आर्टिकल लिख लो, उसके बाद ऑटो ब्लॉगिंग के लिए जाओगे तो वो बेटर रहेगा। और अगर आप जो है कि ऑटो ब्लॉगिंग के लिए डायरेक्ट जाते हो और एडसेंस अप्रूवल ही नहीं कराते हो, एक अच्छी नीच सेलेक्ट नहीं करते हो, तो जो ट्रैफिक आएगी भी, अगर नहीं भी आती है, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर ट्रैफिक आ भी जाती है तो एडसेंस अप्रूव होने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी साइट रन नहीं हो पाती है, पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो मेन हमारा मोटिव होता है उसके ज़रिए सक्सेस होना, मेन मोटिव होता है उसके ज़रिए पैसे कमाना। तो इस चीज़ को आपको समझना है और इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। आने वाले इसके सेकंड पार्ट में हम और भी डीप में जानेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, कुछ एरर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इसके कॉमन जो है कि मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। आने वाले वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो कैसी लगी आप जो है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।